ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा 5th चैप्टर पिछली से पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था हमने। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं और इसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम जिसको बोलते हैं। तो इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आपको याद होगा। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें पदों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि अच्छा, और ये समांतर श्रेणी के पद है 2, 5, 8, 11, 14, ये सब क्या है? समांतर श्रेणी के पद हैं। ओके, और ये समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि अंतर समान है इनका। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 घटाओगे तो 3 आएगा, 14 में से 11 घटाओगे तो 3 आएगा। तो प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वो समान है, इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए से हम क्या प्रदर्शित करते हैं? समांतर श्रेणी का पहला पद। और फिर मैंने आपको बताया था कि डी से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? सार्व अंतर को, कॉमन डिफरेंस। और सार्व अंतर हम निकालते कैसे हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो अगर मुझे इसका सार्व अंतर निकालना है तो दूसरा पद क्या है? 5 में से 2 को घटाकर, तो 3। तो डी का मान आया 3 और ए का मान आया। बताइए, इन सब चीजों में कोई डाउट है किसी को? ये मैंने 2 मिनट के अंदर आपको जल्दी जल्दी बता दिए। अगर आप याद करो, हमने पूरी पहली क्लास इसी पर पूरी क्लास हमारी निकली थी कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैंने 2 मिनट के अंदर ये दोनों तीनों चीजें बता दी। ठीक है, चलो। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवें पद से मतलब ये है कि भाई, मैंने आपको बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का मानक रूप जो होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाता है। तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ध्यान से देखो, मैं ए को क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 0 डी। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 1 डी। इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस, ये तो है ही, जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखा, ए प्लस 3 डी। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। बताओ, ये लास्ट क्लास में बताया था, सभी लोग बताइए जल्दी से, है ना भाई? ये जो 0 है इसको क्या लिखा? 1 माइनस 1। ये जो 1 है इसको क्या लिखा? 2 माइनस 1। ये जो 2 है इसको क्या लिखा? 3 माइनस 1। ये जो 3 है इसको क्या लिखा? 4 माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये समांतर श्रेणी का पहला पद है, ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, और ये समांतर श्रेणी का चौथा पद है। तो मैंने आपको बताया था कि देख, अगर आप एक पैटर्न यहाँ पर देखो तो क्या बन रहा है? यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। मतलब कहने का ये है कि जब हम पहला पद बोलते हैं तो आ रहा है 1 माइनस 1। जब हम दूसरा दूसरा पद बोल रहे हैं तो आ रहा है 2 माइनस 1। जब तीसरा पद बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3 माइनस 1। जब चौथा पद बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 माइनस 1। तो अगर मैं बोलूं nवां पद तो क्या आएगा? n माइनस 1। ठीक है, बाकी चीज ऐसी रहेगी, a प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा? n माइनस 1, और आगे क्या है? t। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इस पर हम, इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था लास्ट क्लास में। तो जिन्होंने लास्ट क्लास की है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आया। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको समझाया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी, ये फॉर्मूला है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको हम डिनोट करेंगे ए एन से, बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर ए क्या है? ए क्या है? पहला पद जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा।
टी क्या है? सार अंतर, जो हम क्वेश्चन से निकालेंगे। और एन क्या है? ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। पदों पदों की संख्या। पदों की संख्या। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। अगर मुझसे पूछा गया चौथा पद, अगर मुझसे पूछा गया कि चौथा पद बताओ, तो एन का मान हो जाएगा 4। अगर मुझसे पूछा पांचवा पद बताओ तो एन का मान हो जाएगा 5। अगर मुझसे पूछा 100वां पद बताओ तो एन का मान हो जाएगा 100। अगर मुझसे पूछा 20वां पद बताओ तो एन का मान हो जाएगा 20। समझ रहे हो सभी लोग? एनवां पद यानी एन की जगह कुछ भी आ सकता है, 20वां, 21वां, 30वां, तो एन का मान वही हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बहुत आसान फॉर्मूला है। 4-5 क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएगा, और आपको होगा भी याद। ठीक है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, पोल में करोगे सभी लोग? ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको नौवां पद बताना है। क्या बताना है? नौवां पद। तो आपके सामने एक समांतर श्रेणी रखी हुई है। ठीक है? उस समांतर श्रेणी में आपको नौवां पद निकालना है। तो आपके सामने सब कुछ है, आप उसमें से ढूंढो। ए ढूंढो, डी ढूंढो, फॉर्मूला आपको पता है, और सॉल्व करिए। तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। सो प्लीज सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नौवां पद यानी यहां पर नौवां, एन की जगह 9 रखना है। ठीक है? तो एन का मान 9 है। ए का मान बताइए, आपको समांतर श्रेणी से निकाल सकते हो। डी का मान समांतर श्रेणी से निकाल सकते हो। निकालिए और करिए। हम्म। दो बच्चों का आंसर आया है, एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत है। फॉर्मूला लिखूं क्या? बोल देता हूं मैं। A+n-1 × D होता है फॉर्मूला। उसको लिख लो आप अपनी नोटबुक में। ओके। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एक मिनट बच्चों, मैं दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ क्लास। आप तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखो। क्लास अपने आप को मुझसे कैंसिल हो गई है, तो मुझे दीजिए जरा 10 सेकंड में दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपका पोल का रिजल्ट मैंने आपको लास्ट क्लास का ग्रुप में भेज दिया था, तो आपने देख लिया होगा, वो सभी ने देख लिया था। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? स्क्रीन सभी को दिख रही है? प्लीज सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा माइनस, आपको एक समांतर श्रेणी दी है -15, -13, -11, और ये इस तरीके से समांतर श्रेणी हमारी चलती जा रही है। तो मुझसे कहा गया है समांतर श्रेणी का 9वां पद बताओ। तो समांतर श्रेणी का 9वां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? और अगर मैं यहाँ पर सिंपल ए एन लिख दूं, ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 × d। तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो n चाहिए, एक a चाहिए और d चाहिए, तो आपको 9वां पद मिल जाएगा। तो देखो, a क्या है यहाँ पर? a क्या है? a क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद क्या है? -15। इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? -15। तो a हो गया -15। फिर d क्या होता है? सारवंतर। d क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो -13 में से माइनस कर दो किसको? -15 को। तो d बराबर यहां पर क्या आया? -13, माइनस माइनस क्या हुआ? +15। तो d बराबर कितना आया? अब बड़ा नंबर क्या है? पहले साइन देख लो कौन सा आएगा। बड़ा नंबर क्या है इसमें? 15, वो प्लस का है, तो आंसर प्लस में आना है। अब क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 15 में से 13 गए, तो d का मान आया 2, और a का मान कितना है? -15। a है -15, d है 2। आपको निकालना क्या है? 9वां पद। तो फॉर्मूला क्या है? अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर्मूला, यहां से हटा देता हूं, तो nवां पद क्या होता है? nवां पद होता है a प्लस n-1 × d। तो निकालना कौन सा है? 9वां पद बराबर a कितना है? -15 प्लस n कितना है? बताओ सभी बच्चे, बताओ n कितना है इसमें? सभी बच्चे बताइए, n का मान कितना है इसमें? 9। 9। ठीक है, कैसे? यहां देखो ना, 9 nवां पद, n के साथ 9 है ना, 9वां पद, तो n का मान 9 है, तो 9 -1। और d का मान कितना है? d अभी हमने निकाला 2, तो d का मान है 2। तो यहां पर क्या बचा? 15 प्लस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास सबको आना चाहिए। मैं दोबारा से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। बोर्ड मास क्या कहता है कि क्वेश्चन में देखो ये ब्रैकेट है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, और ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले आपको भाग देना है अगर है तो, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है, जोड़ने के बाद घटाना है। तो पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी चीजें ऐसे लिख दो। -15 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुना 2। अब क्या है? अब देखो, पहले हम क्या करेंगे? बोर्ड मास कहता है पहले आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बी से ब्रैकेट का, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से एडिशन यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा। तो पहले क्या आ रहा है? गुना आ रहा है, तो पहले हम गुना करेंगे, तो ये हो गया -15 प्लस 8 दूनी 16। अब -15 प्लस 16 क्या होगा? बड़ा नंबर क्या है? 16, वो प्लस का है, तो आंसर प्लस में आएगा, और 16 में से 15 गया तो 1 बचा। तो हमारा जो 9वां पद है वो क्या आएगा? 1 आएगा। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, कैसे मैंने डी निकाला, कैसे मैंने ए निकाला, फिर कैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख के कैसे मैंने बोर्ड मास लगाया।
अगर किसी को बोर्ड मास में प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, क्योंकि अगर बिना बोर्ड मास के हम ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को तो गलत आंसर आएंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, डिवीजन तो इसमें है नहीं, उसके बाद गुणा, गुणा है तो गुणा कर दो, फिर जोड़, फिर जोड़ दो, फिर एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, घटा कर। ठीक है, चलो तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में। और अगर आपने आज की क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इस क्लास के 1 घंटे बाद आप सभी को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, जिनको नहीं है। कुछ बच्चों को पहले से ही होगा, जिनको नहीं है उनको आज क्लास में अगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ये याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, करिए सभी लोग, 10वां पद निकालना। नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। एक समांतर श्रेणी दी हुई है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रियंका का आंसर आ गया, अंजलि का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर करेंगे। 10वां पद निकालना है, सभी बच्चे निकालेंगे अपनी नोटबुक में। समांतर श्रेणी आपके सामने है। अनु शर्मा नाम से इनका आंसर आ चुका है। अनुज कश्यप नाम से हैं, समीर कागरा नाम से हैं, विकास राजपूत नाम से हैं, अंकित हैं, रेखा हैं, अंजलि हैं। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कशिश, कशिश का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन है 2,7,12 और ये मेरी समांतर श्रेणी चलती जाती है, ठीक है। इसका आपको 10वां पद बताना है। तो यानी यहां पर मुझे पता चल गया ये n का मान दिया हुआ है 10, है ना भाई। जोन सा पद निकालना है वो n का मान हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, nवां पद। हम पढ़ क्या रहे हैं, nवां पद। तो जोन सा पद निकालना है वो n की वैल्यू हो गई ना। इसमें कोई डाउट किसी को n की वैल्यू निकालने में, जल्दी से बताओ। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज पूछ लेना। बहुत आसान चैप्टर है ये, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, nवां, तो निकालना क्या है, 10वां। तो n की जगह क्या है, 10, तो n का मान 10 हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद a कितना है, a मतलब पहला पद, यानी a कितना है, 2। a का मान कितना है, 2, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हम निकालेंगे सारवंतर d। d कितना है, d कितना है, कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर। तो 7 - 2 कितना आया, 5। तो आपके पास n है, a है और d है, आपको निकालना क्या है, 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा, सिंपल, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a, n का मान कितना है, 10, तो 10वां पद मुझे निकालना है। a का मान कितना है, 2, प्लस n का मान कितना है, 10, माइनस 1, डी का मान कितना है, 5, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको इसको बोर्ड मास के वे में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई और फिर बाकी चीजें। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 × 5। अब हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 + 9 × 5 = 45, और ए दस बराबर क्या आया, 2 + 45 = 47। तो हमारा 10वां पद क्या आया, 47, 47। बताइए, समझ आया ये सभी को क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। बताइए, क्लियर यहां तक सभी चीजें, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे सबको। करिए, 12वां पद निकालना। 12वां पद निकालना है, इसमें निकालिए सभी लोग। ओके, प्रियंका का आंसर आया 69। अंजलि विकास राजपूत नाम से है, इनका भी आंसर आ चुका है। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। प्रियंका का, अंजलि का विकास राजपूत नाम से है, अनु शर्मा नाम से है, समीर कागरा नाम से है, अनुज कश्यप नाम से है, अंजलि है, अंकित है और रेखा। इन बच्चों का आंसर आया है 69, 69। बाकी लोग भी आंसर दें प्लीज, सभी का आंसर चाहिए मुझे। आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका 12वां पद निकालना है। ओके, कशिश का आंसर आया 69। बाकी कौन बच गया वो भी दीजिए आंसर। तो मेरी जो समांतर श्रेणी है वो है 3, 9, 15, और ये ऐसे ही चलती जा रही है। इसका क्या निकालना है? 12वां पद। यानी यहां से मुझे क्या मिला बताओ, क्या है ये 12? क्या है सभी लोग बताइए, ये 12 क्या क्या है? एन, वेरी गुड। ठीक है भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं? एनवां पद। हम एनवां पद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एन की जगह 12 लिखा हुआ है, यानी एन का मान हो गया 12। तो ठीक है, मुझे एन का मान मिल गया 12। ठीक है, ओके। अब पहला पद यानी ए कितना है? 3। ए कितना है? 3। फिर डी, डी कितना है? अंतर इनका 9 - 3 बराबर 6। मैं ये निकाल क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए ये सब रखने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर A+N-1 डी। ठीक है, एन का ए एन का मान कितना है? 12। A 12 बराबर ए का मान कितना है? 3 प्लस एन का मान कितना है? 12 - 1, और डी का मान कितना है? 6। तो A 12 बराबर 3 प्लस 12 में से एक गया 11, 11 छिक्का 66, और 66 और 3 12। ओके, तो यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। पहले बताओ, ये क्लियर है सभी को? इनमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। -3, -1/2, -2, डैश 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 का पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए सॉल्व। इसको देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, -3, -1/2, कॉमा 2, कॉमा। ठीक है, इसका 11वां पद निकालना। 22, अंजलि। अंजलि तो पूरे बुलेट ट्रेन की स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। दिखाना अंजलि कैसे सॉल्व किया, मैं देखना चाहता हूँ इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर दिया। सर थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो जाएगी। कोई नहीं, दिखाओ। दिख ही नहीं रहा कुछ। चलो ठीक है। हाँ हाँ, अभी दिखा। थोड़ा पास लेकर जाओ कैमरा क्वेश्चन के। गुड। ठीक है,
ओके, 22 आंसर आया है अंजलि का। बाकी लोग भी अपना आंसर लिख दीजिए, जो भी आंसर आपका आया है। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आया भाई, बाकी लोग कहाँ फंस गए? कौन सी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है? ओके, अंकित नाम से स्टूडेंट है, इनका भी 22 आंसर आया है। अनु शर्मा नाम से है, इनका भी 22 आंसर आया है। अच्छा, मुझे बताओ, सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पर डी कितना है। डी का मान लिख दीजिए जल्दी से। क्या आप लोगों ने डी की वैल्यू निकाली इसमें? 5/2। वेरी गुड, 5/2। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई जिनका नहीं हुआ है। -3, कॉमा, -1/2, कॉमा, 2, कॉमा, 11वां पद, यानी एन का मान 11 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ए कितना है? -3। ठीक है, एन कितना है? 11। डी कितना है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी -1/2, माइनस -3। तो डी कितना आया? -1/2, और माइनस माइनस क्या हुआ? +3। तो ये सबको आता ही होगा सॉल्व करना, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ सभी से। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? यहाँ कर रहा हूं मैं साइड में सॉल्व, जिनको नहीं आता प्लीज वो देख लेना एक बार। +3, मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं एलसीएम लूंगा 2 और 1 का। तो जब आप 2 और 1 का एलसीएम निकालोगे, तो 2 एकम 2, और एक ऐसे कैसे, तो एलसीएम आया 2। तो एलसीएम आया 2। फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 1 की -1 में गुणा हो गई। फिर प्लस है तो प्लस आया। 1 से 2 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की 3 में गुणा हो। तो डी का मान आया 1 × -1, +2 दिया 6/। अब बड़ा कौन है? 6, तो इसका मतलब प्लस में आने वाला है आंसर। ठीक है, अब उसे लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटा देंगे तो 6 में से 1 गया, 5/। तो डी का मान कितना आया? 5/2। तो उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। डी का मान कितना है? 5/। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये इधर मैंने निकाला है डी का मान। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आपके पास ए आ चुका है, ए का मान आ चुका है, एन का मान आ चुका है, डी का मान आ चुका है। अब फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर A + n - 1 डी। तो कौन सा पद निकालना है? 11, यानी n11। ए कितना है? -3, प्लस एन कितना है? 11 -1, डी कितना है? 5/। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो A11 बराबर -3, प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचा? 10, गुना 5/। अब A11 बराबर -3, प्लस 10 की 5 में गुना करेंगे तो 50/2। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा?
A11 बराबर -3, 50 को 2 से भाग किया तो 25 आ रहा। तो A11 बराबर, अब बड़ा कौन है, 25 को प्लस का है तो प्लस में आएगा आंसर, अब लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 25 दोनों के साइन अलग अलग है तो घटा देंगे, 25 में से 3 गया तो 22। तो हमारा आंसर क्या आया, 22। तो ये क्वेश्चन है आपका पूरी स्क्रीन पर, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में। वो सब सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसे ही कराता आ रहा हूँ हर चैप्टर में, तो इनको आपको ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। अब आप देखो हर तरह का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। अब ये दशमलव वाला है, दशमलव वाला भी करिए। 14वां पद निकालना, नॉर्मल वाला क्वेश्चन कराया, बटे वाला क्वेश्चन करा दिया, दशमलव वाला क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसको सॉल्व करके निकालिए 14वां पद क्या है इसमें। एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, ओके। प्रियंका का आंसर आया है 14.9, 14.9। अंकित का आंसर आया है 14.9। अनु शर्मा, अनुज कश्यप, चार लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। अंजलि, अंजलि, समीर कागरा नाम से हैं। इस टाइम क्लास में 12 बच्चे हैं, तो प्लीज सभी लोगों का आंसर मुझे चाहिए, मैं किसी की भी नोटबुक देख सकता हूँ। नोटबुक में सॉल्व करिए, और अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9। इसका कौन सा निकालना है पद, 14वां, यानी एन का मान क्या दिया हुआ है, 14। तो पहले ए क्या है, ए का मान है 0.6। डी, डी कितना है, अंतर। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 1.7 में से 0.6 को घटा दिया, तो जब आप हम इसको घटाएंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, 0.6, तो 7 में से 6 गया 1.1, ऐसे का ऐसे। तो डी का मान आया 1.1। और एन कितना है, एन कितना है, 14वां पद निकालना है तो एन का मान है 14। ठीक है, तो आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, और आपके पास एन भी। बस फॉर्मूले की कमी है, उसको मैं अब यहाँ लगाऊंगा। तो एनवें पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। तो A14 बराबर, ए कितना है 0.6 प्लस एन कितना है 14 माइनस एक, डी कितना है 1.1। तो A14 बराबर 0.6 प्लस 14 में से एक गया 13 गुना 1.1।
तो यहाँ आया 0.6 प्लस 11×3 = 33, 11×1 = 11×3 = 14। एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया, और इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 0.3, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, अब दशमलव से पहले क्या है? 0 और 6, तो 3 और 6 = 9, 4, 1, तो 14.। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर पोल की तरफ चलेंगे। तो एक क्वेश्चन और है, उसको ध्यान से करना सभी बच्चे। ये सभी को क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 15वां पद निकालना। हम्म 17/3, ओके। गिरीश यादव नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है 17/3। अच्छा, आपने अभी क्लास अटेंड की है क्या? हाँ जी, गिरीश यादव नाम से स्टूडेंट है, पहली क्लास है क्या आज? कि मैंने आपको अभी देखा है क्लास में, तभी आपने ये आंख बंद करके आंसर भी दे दिया है। हाँ जी, 15वां पद निकालना है सभी को, निकालिए ध्यान से। 19, वेरी गुड। अंजलि एंड प्रियंका। अनु शर्मा। हाँ जी, गिरीश यादव नाम से स्टूडेंट, अपनी नोटबुक दिखाइए। गिरीश यादव नाम से स्टूडेंट, अपनी नोटबुक दिखाइए। एक मिनट में आपका पिन कर लूँ स्क्रीन पर। हाँ जी, दिखाइए नोटबुक। गिरीश यादव नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए। क्योंकि आपने पहले आंसर दिया 17/3, और जैसे ही 3 बच्चों ने बोला 19, तो आपका भी आ गया आंसर 19। तो यहाँ तुक्के नहीं मारने हैं। बात समझ आ रही है? गिरीश यादव नाम से स्टूडेंट है, तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, नोटबुक लेके बैठो क्लास में, पेन लेकर बैठो क्लास में। ये नहीं कि अगर कोई खाई में कूद रहा है तो मैं भी खाई में कूदूंगा, है ना? तू जहां जहां चलेगा मैं वहीं वहीं चल लूंगा। खुद पे डिपेंड करो। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, अभी तक मुझे पूरा भरोसा है सब पे कि सभी ने खुद से सॉल्व करके आंसर किए होंगे। गिरीश यादव नाम से स्टूडेंट है, मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आपने पहले 17/3 लिखा, और जैसे ही 2 बच्चों का आंसर 19 आया, आपने 19 लिख दिया। तो ये सब चीज नहीं करनी है क्लास में, ठीक है? चलो, ध्यान रखना आगे से। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की वैल्यू लिख के दिखाइए सभी लोग चैट बॉक्स में। 1/3, वेरी गुड। तो ए होता है हमारा पहला पद, पहला पद 1/3। डी बताइए, डी कितना है? डी बताइए सभी लोग, कितना है डी? डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद है 5/3, उसमें से माइनस करेंगे 1/3, और 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। और जब नीचे एक जैसी संख्याएं हो तो ऊपर हम एज इट इज लिखते हैं 5 - 1, यानी 4/3। तो ए आया 1/3, और डी कितना आ गया? 4/3। और एन कितना है? एन कितना है? 15वां पद निकालना है, तो एन का मान है 15।
तो आपके पास ए है, ये रहा पहला पद समांतर श्रेणी का, डी है दूसरा पद माइनस पहला पद, और एन है, ठीक है, जो आपको निकालना है एनवा पद यानी 15। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें रख दीजिए, तो एन का मान है ए 15 बराबर ए कितना है 1/3 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1, डी कितना है 4/3। तो A15 बराबर 1/3 प्लस 15 में से एक गया 14 बट गुना 4/3। तो यहां से आया 1/3 प्लस 14 चौक 56, 56/3। तो A15 बराबर 3 और 3 का एलसीएम आया 3, और जो ऊपर है उनको एज इट इज लिखा 1 प्लस 56, और 56 और 1 57/3, और 57 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 19। तो A15 बराबर क्या आया 19, यानी 15वां पद क्या है 19। ये है क्वेश्चन पूरा आपकी स्क्रीन पर। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर किसी को कोई भी डाउट है। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं और पोल में क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हैंड रेस हो रहेगा किसी का, बार बार प्लीज पूछ लीजिए, आपको अगर डाउट है तो जो हैंड रेस कर रहे हो। मैं देख लेता हूँ कौन कर रहा है। किसी का हैंड रेस बार बार हो रहा था, कोई डाउट है क्या किसी को, तो पूछ लो माइक ऑन करके। नहीं, ठीक है, तो उसको मत, आप बार बार उसको प्रेस मत करो हैंड को, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में। ये आपके सामने समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसका आपको 20वां पद निकालना है, ठीक है। करिए इसको सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सही बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है। अगर किसी को फॉर्मूला याद ना हो तो बता देना। वैसे हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, जब से क्लास शुरू हुई है 6 क्वेश्चन अगर सभी ने किए हैं तो उनको फॉर्मूला याद अब हो गया हो। ये 7वां क्वेश्चन है आज की क्लास का। ओके, 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। सात में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। अभी 4 लोग बचे हुए हैं। 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 3 लोग अभी बचे हुए हैं। 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्वेश्चन है, जिनका गलत है प्लीज देखें इधर। 3, 8, 13, और ये चलता जा रहा है। तो आपको पहला पद पता है A 3, ठीक है। डी कितना है
पदों के बीच अंतर यानी 8 माइनस 3, तो डी का मान है 8 में से 3 गया 5। निकालना क्या है 20वां पद, तो एन का मान कितना है 20। यहां तक क्लियर सभी को, ए डी और एन मिल गए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए 20वां पद यानी ए 20। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवें पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज रखेंगे, तो ए 20 बराबर 20 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो ए 20 बराबर 3 प्लस 20 में से एक गया 19 गुना 5, तो ए 20 बराबर 3 प्लस 19 पंजे 95, तो ए 20 बराबर 95 और 3 98। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आपको 30वां पद निकालना है। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो जो हमारी समांतर श्रेणी है ना, वो रिवर्स ऑर्डर में है ना, तो यानी जो सारवंतर है वो माइनस में आना चाहिए। तो मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया, सारवंतर जो है माइनस में आएगा। यस। ओके, 3 में से 2 लोगों का आंसर सही है। 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है। 6 में से 4 लोगों का आंसर सही है। अभी 6 लोग और बचे हैं। 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है, 4 लोग और बचे हैं। 9 में से 7 लोगों का आंसर सही है। 10 में से 7 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 10,7,4, इस तरीके से 30वां पद। तो ए का मान कितना है 10, डी का मान 7 माइनस 10, और क्योंकि बड़ा कौन है इसमें 10, वो माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा, और घटाने पर आया 3, तो डी का मान आया -3। एन कितना है, निकालना कौन सा पद है 30वां, तो एन का मान हो गया 30, ठीक है। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 30 बराबर ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 गुना डी कितना है -1। तो यहां से ए 30 बराबर कितना आया 10 प्लस 30 में से 10 गया 20 गुना -1
सॉरी 10 कह रहा हूं, 30 में से एक गया, 29 गुना माइनस, तो ए 30 बराबर 10। अब 29 की -3 में गुना करेंगे तो माइनस का 87 आता है, और बड़ा कौन है 87, इसका चिन्ह माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा और घटाने पर आएगा 77। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी -77। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को ये, बताइए यहां तक सभी को सभी चीजें क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब या अभी कर लें, एक क्वेश्चन होगा, चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, अभी क्योंकि है टाइम, हो जाएगा एक क्वेश्चन। यस, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे इसको सॉल्व। करिए, एक बच्चे ने आंसर दिया लेकिन उनका आंसर गलत है, दो में से एक का सही है, एक का गलत है। 4 में से 3 का सही है, एक का गलत है। 5 में से 4 का सही है, एक का गलत है। यस, 6 में से 5 का सही है, 7 में से 6 का सही है। 8 में से 6 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही था। तो देखिए ए का मान कितना है यहाँ पर, -10। डी का मान कितना है, -6 माइनस -10, तो -6 माइनस -10, तो ये हो गया -6, माइनस माइनस क्या हुआ, +10। और बड़ा कौन है 10, वो प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, तो डी आ गया 4, और एन कितना है 20। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर A+N-1 × D। तो A 20 बराबर -10 प्लस N कितना है 20 -1 गुना 4। तो A 20 बराबर -10 प्लस 20 में से गया 19 गुना 4, तो -10 प्लस 19 चौक 76। अब बड़ा कौन है 76, वो प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा, और 76 में से 10 गए तो 86, तो ऑप्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताइए। तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।